हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत देखेंगे। यह टॉपिक राजस्थान जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के लगभग सभी एग्जामों में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में आने वाले इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक थोड़ा सा। राजस्थान इतिहास के जो प्रमुख स्रोत है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के पता लगाने का, ठीक है, किन किन से इसका पता लगता है तो खुदाई सामग्रियों से, अभिलेखों से, सिक्कों से, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्ति और चित्रकला आदि से पुरातात्विक स्रोतों का पता चलता है। तो अब इस वीडियो में हम मेनली अभिलेख देखेंगे। अभिलेख और शिलालेख जो भी है वो देखेंगे, तो जिनसे राजस्थान के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बरली का शिलालेख। तो स्थान की बात करें तो यह अजमेर से 35 किलोमीटर दूर मिलोत माता मंदिर बरली में है। यह शिलालेख वर्तमान में वहाँ पर मिला है। इसका आप ध्यान रखें। समय की बात करें तो यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है यह शिलालेख। इसके अलावा बात करें किस लिपि में लिखा गया है तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और विशेष की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है बरली का जो ये शिलालेख है। तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। शिलालेख वो होता है जो किसी चट्टान पर कुछ भी अंकित किया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं शिलालेख। तो अब आगे देखते हैं गोशुंडी शिलालेख। समय की बात करें तो प्रथम सदी ईस्वी पूर्व। स्थान की बात करें चित्तौड़गढ़। प्रकाशित किसने किया था? इसको प्रकाशित किया था D.R. भंडारकर ने। तो D.R. भंडारकर के द्वारा यह प्रकाशित है। और इसमें किस धर्म की व्याख्या मिलती है तो भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की इसमें वर्णन मिलता है। भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में यह लिखा गया है। वर्णन की बात करते हैं, एग्जाम में कई बार वर्णन का भी पूछा जाता है। तो इसमें गजवंश के शासक सर्वतात का अश्वमेव यज्ञ का वर्णन मिलता है और विष्णु मंदिर की 4 दीवारी का उल्लेख मिलता है गोशुंडी शिलालेख में। तो इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी ये शिलालेख और अभिलेख लिए हैं वो काल क्रमानुसार लिए हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप इनको ध्यान रखें। सबसे पहले हमने देखा है बरली का, फिर है गोशुंडी शिलालेख। चलिए आगे देखते हैं बड़वायुप अभिलेख। स्थान की बात करें तो कोटा। समय की बात करें तो 299 ईस्वी। उल्लेख की बात करें तो इसमें किन का उल्लेख है? इनमें मोखरी वंश के राजाओं का उल्लेख है। मोखरी राजाओं का सबसे पुराना और यह पहला अभिलेख है, तो ये आप ध्यान रखें। यूप क्या होता है? यूप होता है एक प्रकार का स्तंभ। और जो ये बड़वायुप अभिलेख मिले हैं ये कितने मिले हैं? ये 3 मिले हैं। तो इनका आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो पटवारी के एग्जाम हुए थे उसमें जो ये बड़वायुप अभिलेख है इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कर्णसावा अभिलेख। स्थान की बात करें तो कोटा। समय 738 ईस्वी। और इसमें किसका वर्णन मिलता है तो मौर्य राजा धवल का इसमें वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम ऐसे पूछा जाता है कि समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मौर्य राजा धवल का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है, तो आपको ध्यान रखना है कर्णसावा अभिलेख में। फिर आगे देखते हैं मंडोर अभिलेख। स्थान की बात करें तो जोधपुर। समय की बात करें तो 837 ईस्वी। और विशेष की बात करें, ठीक है, यह गुज्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली, विष्णु और शिव जी की पूजा का उल्लेख भी मिलता है मंडोर अभिलेख में। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं घटियाला शिलालेख। ठीक है, घटियाला शिलालेख कहाँ से मिला है? जोधपुर से। समय की बात करें तो 861 ईस्वी का है। और किसने उत्कीर्ण किया था? कक्कुक प्रतिहार ने। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है मग जाति के ब्राह्मणों का। तो ये आप ध्यान रखें घटियाला शिलालेख से संबंधित। प्रतापगढ़ शिलालेख की बात करें तो ये मिला है प्रतापगढ़ से। समय की बात करें तो 946 ईस्वी में। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें मिलता है गुज्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं राजौरगढ़ अभिलेख कहाँ से मिला है? अलवर से। समय की बात करें तो 960 ईस्वी। और प्रशस्तिकार की बात करें तो मथन देव प्रतिहार, तो इसका आप ध्यान रखें। मेन इंपॉर्टेंट जो ये अभिलेख है इनमें मेन होता है, एक तो आपको स्थान का ध्यान रखना है, एक समय का ध्यान रखना है और उनके प्रशस्तिकार कौन है। ये 3 मेन चीजें होती है, तो ये सभी आप ध्यान रखें। फिर आगे दे रखी है नाथ प्रशस्ति। स्थान की बात करें तो ये मिला है लकुलिश मंदिर उदयपुर। समय की बात करें तो 971 ईस्वी। लेखक कौन है इसके? आम्र कवि। और इसमें वर्णन मिलता है गुहिल वंश का।
तो ये आप सब ध्यान रखें नाथ प्रशस्ति के बारे में। फिर आगे देखते हैं बिजोलिया शिलालेख। एग्जाम में कई एग्जामों में बिजोलिया शिलालेख के क्वेश्चन आए हैं, तो देखते हैं कहाँ से मिला है। भीलवाड़ा से। समय की बात करें तो 1170 ईस्वी का है। प्रशस्तिकार कौन थे इसके? गुणभद्र। विशेष की बात करें तो इसमें अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है, और जो ये चौहान है अजमेर के, इनको इसमें कहा गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये भी आप ध्यान रखें। और इसमें अनेक प्राचीन स्थलों का उल्लेख भी मिला है, जैसे कि श्रीमाल जो कि वर्तमान में भीनमाल है, शाकंभरी, सांबर, इसका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जैन श्रावक लोलाक द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण की स्मृति में इस अभिलेख की स्थापना करवाई गई थी। तो इस मंदिर में स्थापना करवाई गई थी इस अभिलेख की, ये भी आप ध्यान रखें, जैन श्रावक लोलाक के द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है चिरवा अभिलेख। स्थान की बात करें तो उदयपुर। समय की बात करें तो 1273 ईस्वी। भाषा की बात करें तो संस्कृत। लिपि है देवनागरी। प्रशस्तिकार है रत्नप्रभ सूरी। और विशेष की बात करें तो शिल्पी देलन ने इसे दीवारों पर लगाया था, और यह 51 श्लोकों का शिलालेख है। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है ये चिरवा शिलालेख की है, जो कि उदयपुर से मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं समिदेश्वर मंदिर शिलालेख। समय की बात करें तो 1429 ईस्वी। प्रशस्तिकार कौन थे इसके? एकनाथ जी। और इसके अलावा कहाँ से मिला है? तो चित्तौड़गढ़। अब आगे देखते हैं रणकपुर प्रशस्ति के बारे में। स्थान की बात करें तो रणकपुर जैन चौमुखा का मंदिर पाली से मिला है रणकपुर प्रशस्ति ये। और समय की बात करें तो 1439 ईस्वी में बना है ये प्रशस्ति, ठीक है। उल्लेख की बात करें तो इसमें कुंभा की जो आरंभिक विजय थी, सांगानेर विजय जैसे, तो वे उन सभी का उल्लेख मिलता है इसमें। और बप्पा रावल से लेके कुंभा तक के नरेशों का इसमें वर्णन मिलता है। तो ये आप ध्यान रखें रणकपुर प्रशस्ति के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आगे दे रखा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। समय की बात करें तो 1440 से लेकर 1448 तक। स्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़। प्रशस्तिकार की बात करें तो महेश भट्ट। और विशेष की बात करें तो राणा कुंभा की यह प्रशस्ति है। तो कई एग्जामों में पूछा गया है कि महाराणा कुंभा की प्रशस्ति कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन में होते हैं एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति है। तो ये सभी होती है, तो ये आप ध्यान रखें। महाराणा कुंभा की प्रशस्ति है, यहाँ पर प्रशस्ति है, ये आप करेक्शन कर लेना। तो कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। फिर आगे देखते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। स्थान कहाँ से मिली है? राजसमंद से। समय की बात करें तो 1460 ईस्वी में। प्रशस्तिकार कौन थे इसके? महेश। वर्णन, इसमें वर्णन मिलता है गुहिल वंश का। बप्पा रावल को इसमें विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। और मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली का विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो ये जितने भी पॉइंट है ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर रायसिंह प्रशस्ति के बारे में बात करें तो स्थान बीकानेर। और समय की बात करें तो 1594 ईस्वी में निर्मित है। प्रशस्तिकार कौन था इसके? जैन मुनि जैता प्रशस्तिकार थे रायसिंह प्रशस्ति के। फिर आगे देखते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे में। समय की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1652 ईस्वी में। स्थान कहाँ से मिला है? उदयपुर से। प्रशस्तिकार कौन थे? कृष्ण भट्ट। तो ये आप ध्यान रखें, इसके प्रशस्तिकार को आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जगन्नाथ कौन होते हैं? कृष्ण भगवान ही होते हैं। तो इनके प्रशस्तिकार भी कृष्ण से नाम इनका नाम शुरू होता है, कृष्ण भट्ट। विशेष की बात करें तो बप्पा रावल से जगत सिंह सिसोदिया का वर्णन मिलता है इसमें। हल्दी घाटी का विशुद्ध वर्णन, ये आप जरूर ध्यान रखें कि किस प्रशस्ति में हल्दी घाटी का विशुद्ध वर्णन किया गया है, तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। कर्ण सिंह का सिरोंज के विनाश का भी वर्णन इसमें मिलता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं राज सिंह प्रशस्ति। राजसमंद से मिली है 1676 ईस्वी की यह प्रशस्ति है। और प्रशस्तिकार की बात करें तो प्रशस्तिकार इसके है रणछोड़ भट्ट तेलग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। इनके प्रशस्तिकार हैं रणछोड़ भट्ट तेलग। विशेष की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। 9 चौकीपाल पर 25 विशाल शिलालेखों पर लिखित है राज सिंह प्रशस्ति। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और यह राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है। वर्णन की बात करें तो इसमें मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है। और जो
महाराणा राज सिंह थे, उनकी यह प्रमुख प्रशस्ति है। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। चलिए आगे देखते हैं विराटनगर अभिलेख। स्थान जो ये विराटनगर अभिलेख है ये मिला है जयपुर, और यह किसका मुख्यतः अभिलेख है? ये अशोक मौर्य का अभिलेख है। इसको दो भागों में बांटा गया है, भाब्रू शिलाफलक और बेरठ अभिलेख। जो ये भाब्रू शिलाफलक है इसकी खोज किसने की थी? तो बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी विराटनगर में बिजय की पहाड़ियों से, और वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में यह सुरक्षित है। तो ये आप ध्यान रखें, और इसकी भी खोज जो ये बिजय की पहाड़ियाँ है वहीं से की गई थी, तो इनका आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं मानमोरी अभिलेख। स्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़। उल्लेख किसका मिलता है? चार मुख्यतः मौर्य राजा को इसमें उल्लेख मिलता है, महेश्वर, मान, भीम और भोज। ठीक है, तो इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। चित्रांगद मौर्य का भी इसमें वर्णन मिलता है, और इसमें बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माता चित्रांगद मौर्य हैं। तो ये आप ध्यान रखें मानमोरी अभिलेख के बारे में। जब कर्नल जो जेम्स टॉड थे इसको इंग्लैंड ले जा रहे थे, तब असंतुलन के कारण इसको समुद्र में फेंकना पड़ा था। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो उसको कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड ले जा रहे थे और असंतुलन के कारण समुद्र में फेंकना पड़ा था? तो मानमोरी अभिलेख। फिर आगे देखते हैं श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। तो श्रृंगी ऋषि का अभिलेख की बात करें तो स्थान की बात करें तो एकलिंग जी का मंदिर के निकट मिला है उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी। फिर इनके प्रशस्तिकार कौन है? तो कवि राज वाणी विलास योगेश्वर। तो ये आप ध्यान रखें इसके बारे में। बरबत का लेख। स्थान बरबत बयाना भरतपुर में। और विशेष की बात करें तो हरकाबाई के कहने पर अकबर ने बयाना के निकट बरबत में एक बाग और बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये जो निर्माण करवाया था इसका उल्लेख मिलता है इस लेख में, बरबत के लेख में। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा ये चार और इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं। ठीक है, नानसा यूप अभिलेख जो कि भीलवाड़ा से मिला है, 225 ईस्वी पूर्व का है। सामोली शिलालेख उदयपुर का है, 646 ईस्वी का है। अपराजित का लेख मेवाड़ 661 ईस्वी का। और बुचकला अभिलेख जोधपुर 815 ईस्वी का है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी अभिलेख और शिलालेख हैं वो हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पटवारी एग्जाम में पिछली बार मेंस और प्री दोनों एग्जामों में यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, सेकंड ग्रेड में भी बना था, आरएस में भी हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और लैब असिस्टेंट के भी लिए अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। और आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैंने उसके लिए अपने चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाके आप अपने जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं आपको बता दूं कि आप पीडीएफ्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।